नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में। नोटिस मतलब एक इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। देखिए, स्टॉक मार्केट में इस तरीके से न्यूज हमेशा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता कराता है कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है और कौन सा स्टॉक के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके कारण क्या उस कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी आ सकता है। तो इस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा और एक स्कैम यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए, स्कैम का बात सुनते ही स्टॉक मार्केट से निकल जाने का हमेशा मतलब मन करता है। फिर भी देखिए, स्कैमिंग तो हमेशा चलते आए हैं, फ्यूचर में भी चलेगा। तो आपको अच्छा खासा स्टॉक में आप मतलब बाइंग करके रखे हैं, तो कोई भी स्कैमिंग न्यूज आए, कोई भी खराब न्यूज आए, तो उसके ऊपर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर मेरा उस स्टॉक में निवेश है और आज के दिन करीबन 8-10% तक गिरावट हो गया तो मैं तो बर्बाद बर्बाद हो गया। इस तरीके से कोई बात नहीं चलते, क्योंकि इस तरीके से बात करेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। स्टॉक जब गिरते हैं, आप ये बात एक बार ध्यान में समझ लेना कि जब स्टॉक कोई गिरते हैं तो वो स्टॉक जितना गिरते हैं, मतलब मान के चलिए 20-40% तक गिरावट हो गया, तो आप मान के चलिए 100-200% तक वो रिकवरी भी करेगा अगर वो कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी फंडामेंटल फाइनेंशियली स्ट्रांग है तभी। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। मतलब एक्चुअली आज का कंपनी कोई नहीं है, आज बात करूंगा एक म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में, जो एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड है और इंडिया के सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड जो पैसा मार्केट से उठाया है वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो एक बहुत बड़ा स्कैमिंग के न्यूज क्रैश हुआ है, ऑब्वियसली सोर्सेस एंड रिपोर्ट के माध्यम से। तो देखिए, उतना कितना सच्चाई है, कितना मतलब वहां पे मैं डिटेल्स में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो न्यूज कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए सोर्सेस के माध्यम से इस न्यूज को पता चला, और सोर्सेस कौन सा है, मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज को फ्लैश किया गया, मतलब पब्लिश किया गया। तो इस न्यूज में कितना सच्चाई है, कितना बुराई है, चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी ने एक्चुअली क्या न्यूज पब्लिश किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड मेक्स फंड मैनेजर चेंजेस इन 7 ऑफ इट स्कैम। तो सॉरी, पहले आपको इस न्यूज देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, अंडर, यहाँ पे देखिए स्कैनर, तो अंडर स्कैनर फॉर फंड रनिंग एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देखिए सेंड्स 2 ऑफ इट्स फंड मैनेजर ऑफ लीव। तो फंड मैनेजर क्यों लीव किया जा रहा है, मतलब लीव मतलब कंपनी से निकल जा रहा है, कंपनी से निकल बाद मतलब निकल भी जा रहा है। तो क्यों निकल जा रहा है, तो इस तरीके से बात को तो आपको देखना चाहिए, क्यों किस कंपनी के ऊपर उसका फंड मैनेजर जो उसका फंड को मैनेज करते हैं, जिसके बेसिस से म्यूचुअल फंड चलते हैं, वो क्यों निकल रहा है। वो चलो, और वो भी देखिए एक एक नहीं 2 फंड मैनेजर यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड इज बिलीव्ड टू हैव सेंट 2 ऑफ इट्स फंड मैनेजर, टॉप फंड मैनेजर के बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए वीरेश जोशी एंड दीपक अग्रवाल ऑन लीव। इस दोनों फंड मैनेजर, दिग्गज फंड मैनेजर और ये म्यूचुअल फंड के 2 टॉप फंड मैनेजर यहाँ पे लीव हो रहा है, मतलब कंपनी को छोड़ रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी के ऊपर क्या हालत होने वाला है। देखिए, हालत मतलब कंपनी तो बर्बाद नहीं होगा, दूसरा फंड मैनेजर आएगा। देखिए, मान के चलिए आप एक कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं, सॉरी नौकरी कर रहे हैं, तो उस नौकरी से आप अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस भी हो गया और उस कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो आप जब उस कंपनी से निकल जाएंगे तो आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे, तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। तो यही मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, स्कैमिंग के मतलब कोई कंपनी के अंदर कोई स्कैमिंग नहीं हुआ, मगर कंपनी के अंदर कुछ डेटा यहाँ पे पाया गया, जिसके कारण इस दोनों मतलब मैनेजर ने, फंड मैनेजर ने यहाँ पे रिलीज करने का मतलब लीव करने का यहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट कर चुके हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ईटी न्यू, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज के हिसाब से बताया जा रहा है दैट डिसीजन टू सेंड देम ऑन लीव कम आफ्टर, यहाँ पे देखिए एलिगेशन ऑफ फंड रनिंग।
तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है आप देख सकते हैं, सेबी इज बिलीव टू हैव टेकन, यहाँ पे देखिए कॉन्जिनेशन ऑफ द केस ऑफ लॉन्चेड ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं ए प्रॉब्लम बट देयर इज नो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, तो एक्चुअली सॉरी क्लैरिफिकेशन, तो एक्चुअली अभी तक सेबी के पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं गया कि दोनों जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ लीव होने के लिए यहाँ पे नोटिस पब्लिश किया है। तो कोई भी देखिए कोई भी दिग्गज मतलब म्यूचुअल फंड के कोई फंड मैनेजर अगर वहां से निकल जा रहा है तो सेबी के पास भी उसका डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ईटी सोर्सेज के मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के सोर्सेज के माध्यम से इस डेटा आपके सामने यहाँ पे आया है। तो मेरे हिसाब से सोर्सेज के माध्यम से कोई भी डेटा आए तो उसको पूरा के पूरा आप सही मत मान लेना, क्योंकि इस तरीके से डेटा बहुत बार मतलब फॉल्स भी होते हैं। फॉल्स मतलब इस तरीके से डेटा मार्केट को मोनोपोलेट करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोशी हैज बीन ए पार्ट ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड फॉर लास्ट 10 ईयर, तो मतलब जोशी जी ने कितना 10 साल तक एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऊपर काम किया। और यहाँ पे देखिए इन इनसिपिशन एंड मैनेजर 5 इट्स, यहाँ पे देखिए स्कीम्स विल अग्रवाल, जो अग्रवाल जी है वो भी फंड मैनेजर थे एक्सिस बैंक का, वो भी बहुत टाइम तक काम किया था। तो एक्सिस यहाँ पे देखिए क्वांट फंड एंड एक्सिस वैल्यू फंड, इस दोनों के ऊपर कंपनी काम कर रहे थे मनी कंट्रोल के रिपोर्टेड के हिसाब से। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही दिग्गज म्यूचुअल सॉरी मतलब दोनों ही इस म्यूचुअल फंड के दोनों ही मैनेजर अगर यहाँ से लीव हो जाते हैं इस कंपनी से, अगर उसका मतलब रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो इस रेजिग्नेशन छोड़िए अगर उस पद से भी वो मतलब रेजिग्नेशन देते हैं तो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इश्यू है। तो इसके लिए कौन सा कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जो आज के दिन देखने को मिला, वहां पे देखिए इस कंपनी के ऊपर एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा जिस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी खरीद के रखे थे वो है नौकरी.com। तो नौकरी.com आज के दिन देखिए करीबन 7 से 8% तक गिरावट हुआ था जब मार्केट इस तरीके से न्यूज पब्लिश किया था। तो उसके बाद देखिए दूसरा कंपनी कौन है, कोफोर्ज, ये भी देखिए एक करीबन 10 से 10.5% तक 11-12% तक गिरावट हुआ है। तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा खासा होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड के। और साथ ही साथ देखिए टोरेंट पावर, इसके ऊपर भी करीबन 7% तक गिरावट हुआ था। और डेविस लैब, तो डेविस लैब के ऊपर भी 5% गिरावट हुआ है। तो ये चारों कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इस म्यूचुअल फंड कंपनी के है। तो इसका मतलब क्या इस चारों कंपनी खत्म हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। एक म्यूचुअल फंड कंपनी निकल गया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कंपनी इसको खरीदे कि एक कंपनी अगर माल बेच रहा है तो दूसरा कंपनी भी खरीदारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बात को आपको सोचना चाहिए कि जो इसका मतलब फंड मैनेजर है वो निकल जा रहा है, कंपनी तो बंद नहीं हो रहा है। और कंपनी के ऊपर वो शेयर खरीद के रखे थे, अगर वो नहीं शेयर खरीदेंगे तो दूसरा कोई कंपनी खरीद लेंगे। तो क्योंकि ये चारों कंपनी इंडिया के बेस्ट कंपनी है, जैसे नौकरी.com, इन्फो एज, इसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। साथ ही साथ कोफोर्ज, वो भी जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक आईटी इंडस्ट्रीज में बिलोंग करने वाला कंपनी है। और टोरेंट फार्मा जो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो सॉरी टोरेंट पावर जो एक पावर सेक्टर मतलब पावर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। और लास्ट जो कंपनी है वो डेविस लैब, वो इंडिया का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये चारों कंपनी के ऊपर निवेश था, तो इसलिए चारों कंपनी के ऊपर आज के दिन ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से मोनोपोलेट किया जाता है, इस तरीके से बहुत सारे न्यूज फैलाकर स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था मतलब मिलते हैं। क्योंकि देखिए कोई बिग इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी स्टॉक में बाइंग करेंगे, वो आप और हमारा जैसा टॉप लेवल में बाई कभी नहीं करता। वो हमेशा कोशिश करते हैं जितना डिस्काउंट में उस कंपनी का माल मिले उतना ही डिस्काउंट में माल खरीदारी करेंगे। तो इस तरीके से न्यूज को फ्लैश करके वो डिस्काउंट में माल उठाना चाहते हैं। देखिए आज इस कंपनी में गिरावट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई ना कोई तो माल उठाया है। तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर लेना इसका डिटेल्स में, तो ज्यादा से ज्यादातर यहाँ पे माल उठा भी गया होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी स्टॉक के ऊपर आप अगर निवेश करके रखे हैं तो उसके ऊपर ज्यादा सा जानकारी आप रखिए। स्टॉक में कोई भी न्यूज आए तो उसके लिए स्टॉक मार्केट से अब निकल मत जाना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।